बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मेमोरीज़ के नाज़रीन को मोहम्मद रहमान का खुलूस भरा सलाम कबूल हो। आप सब ने कभी ना कभी तो ट्रेन का सफ़र ज़रूर किया होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में रेलवे का आगाज़ कब हुआ, रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है और रेलवे के ज़वाल का सबब क्या है? तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अकॉर्डिंग टू दी विकीपीडिया, रेलवे का आगाज़ 1855 में ब्रिटिश दौर में हुआ, जो कि शुरू में प्राइवेट रेलवे कंपनी सिंध रेलवे, पंजाब रेलवे, दिल्ली रेलवे और इंडस पोर्टला रेलवे के ज़ेर इंतज़ाम चलाया जाता था। बाद 1886 में इन सब कंपनियों को जम करके नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के नाम एक मुनज़्ज़म इदारा तश्कील दिया गया। 1947 में तक़सीम हिंद के वक्त पाकिस्तान के हिस्से में 8124 किलोमीटर रेलवे लाइन का हिस्सा आया, जो कि पंजाब से सिंध तक फैली हुई थी। 1954 में माल बर्दारी और सफरी सहूलत के खातिर मर्दान से 4 सद्दा रेलवे ट्रैक बिछाया गया और 1961 में पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के इदारे का नाम तब्दील करके पाकिस्तान रेलवे रखा गया। 1969 में कोट अद्दू से कश्मीर तक रेलवे लाइन बिछाने का मंसूबे पर काम शुरू किया गया, जो कि 5 साल के अरसे में मुकम्मल हो गया। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर चट्टागांव में था, जिसका नाम तब्दील करके बांग्लादेश रेलवे रख दिया गया। 1947 से 1980 तक पाकिस्तान रेलवे एक मुनाफा बख्श इदारा था, जबकि 80 की दिहाई के आखिर में रेलवे जवाल का शिकार हुई और भारी नुकसान में चलने लगी, जिसकी वजह से बहुत सी ब्रांचेस को और ट्रेन और स्टेशंस को बंद करना पड़ा। रेलवे के कारोबार का एक अहम हिस्सा मालगाड़ियां हैं, जो कि अदम तवज्जो की वजह से जवाल का शिकार होती चली गईं। इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान रेलवे के उरूज के दौर में पैसेंजर ट्रेनों की तादाद 265 के करीब थी, जबकि माल बर्दार गाड़ियों हर डिवीज़न के पास 12 से 14 लोकल ड्राइव्स के लिए थी, जबकि नेशनल ड्राइवर्स के लिए 12 माल बर्दार गाड़ियां मौजूद थीं, जो कि सिर्फ कराची पोर्ट से माल लेकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती थीं। माल बर्दार गाड़ियों को रेलवे की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है। मसलन अगर एक पैसेंजर ट्रेन 100 रुपये कमाती है तो एक माल बर्दार 500 रुपये कमाती है, जबकि इस पर चलाने पर भी खर्च बहुत कम आता है। रेलवे जवाल की वजह हम आगे चलकर बताएंगे। पहले आपको ये बताते हैं कि रेलवे सिस्टम में कितने डिवीज़न, कितने स्टेशन और कितनी गाड़ियां हैं। रेलवे सिस्टम में इस वक्त एक मिनिस्ट्री इस्लामाबाद में है और रेलवे का हेडक्वार्टर लाहौर में है। इसके अलावा रेलवे के 8 डिवीज़न हैं, जिनमें पिशावर डिवीज़न, रावलपिंडी डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न, सक्कर डिवीज़न, कोयटा डिवीज़न, वर्कशॉप डिवीज़न, मुगलपुरा लाहौर और कराची डिवीज़न शामिल हैं। रेलवे के उरूज के दिनों में ये डिवीज़न 7 थे, जबकि पिशावर डिवीज़न बाद में बनाया गया। पाकिस्तान रेलवे में कुल 1183 छोटे बड़े स्टेशन हैं। पाकिस्तान रेलवे के ट्रैक यानी रेलवे लाइन की कुल लंबाई 11,881 किलोमीटर है। पाकिस्तान रेलवे में इस वक्त 200 से 228 पैसेंजर ट्रेन, जबकि 12 नेशनल ड्राइव्स में मालगाड़ियां चल रही हैं, जबकि लोकल ड्राइव्स में मालगाड़ियों की तादाद तकरीबन ना होने के बराबर है।
पाकिस्तान रेलवे के जरिए सालाना 6 करोड़ मुसाफिर मुल्क भर में सफर करते हैं। रेलवे जंग के दिनों में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो आइए अब रेलवे के ज़वाल की चंद अहम वजूहात पर नजर दौड़ाते हैं। रेलवे के ज़वाल की सबसे अहम और बड़ी वजह बद इंतजामी यानी कि मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि रेलवे के पास हर किस्म के ज़राए मौजूद हैं। मसलन मेंटेनेंस के लिए एक मरबूत निज़ाम मौजूद है। इसके अलावा मुलाजमीन की ट्रेनिंग के लिए भी रेलवे में इदारा कायम है। रेलवे के अपने हॉस्पिटल्स हैं, मगर ये सब अदम तवज्जो की वजह से रूबे रवा हैं। रेलवे की माल बरदार गाड़ियों की तबाह होने की वजह ताजरों का अदम एतमाद है, जिसकी बुनियादी वजह सहूलतों का फुकदान है। इसके अलावा रेलवे अपनी मार्केटिंग पर भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं देती। रेलवे के पास बहुत बड़ी वर्कशॉप्स होने के बावजूद रेलवे और बोगी दूसरे ममालिक से इंपोर्ट की जाती हैं, जबकि इस मसले को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से हल किया जा सकता है। और रेलवे की रिसालपुर फैक्ट्री और मुगलपुरा वर्कशॉप इसकी मुकम्मल अहलियत रखती है, जिससे एक कसीर रकम की बचत भी की जा सकती है। रेलवे के ज़वाल की एक वजह NLC के क़याम को भी समझा जाता है। उम्मीद की जा रही है कि CPEC के तहत रेलवे के निज़ाम में बेहतरी लाई जाएगी, मगर इसके लिए अभी वक्त दरकार है। तो नाजरीन, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जल्द मिलते हैं एक नई और मालूमाती वीडियो में। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।